अपनी आंखों को बंद करें और अपने हृदय को खोलें और परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, उसकी उपस्थिति में हम आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में हम आते हैं परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस में आते हैं परमेश्वर। तू महान परमेश्वर है प्रभु जी, तू दयालु परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी तू जिंदा खुदा है परमेश्वर, तेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है परमेश्वर। असंभव को संभव करने वाला तू जलाली और प्रतापी परमेश्वर प्रभु जी, तेरी आराधना स्तुति और महिमा करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आज के दिन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी तूने आज का दिन हमें दिया है परमेश्वर, हमारे जीवन में तूने आज का दिन जोड़ा है परमेश्वर। तेरी स्तुति आराधना और महिमा करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी तेरी अमर करुणा और महादया का फल है परमेश्वर कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित पाए गए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करता हूँ राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी तो महान परमेश्वर प्रभु जी, हमारे जीवनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए जो हमसे जुड़ी है परमेश्वर। अपने मुंह को खोल के परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। और राजा आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारे जीवनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इस सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस भवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इस मीटिंग के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमसे जुड़ी हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे बच्चों के लिए, हमारे फाइनेंस के लिए, हमारे पति पत्नी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हमारे परिवार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारे रोजगारों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके फजल के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हालेलुया, अभी तक आपने संभाल के रखा मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। तो महान परमेश्वर प्रभु जी, तो जीवित परमेश्वर प्रभु जी, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया प्रभु जी, हमारे जीवनों में परमेश्वर तुझको महिमा मिले परमेश्वर। प्रभु जी तुझको महिमा मिले परमेश्वर, तू महान परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में हम आते हैं परमेश्वर। प्रभु की उपस्थिति में हम आए, अपनी आंखों को बंद करें, हृदय को खोले, हम आसपास ना देखें कि हमारे आसपास कौन है, हमारे सामने कौन है, ये भी हम ना देखें। अपने हृदयों को खोले परमेश्वर, प्रभु यहाँ पे मौजूद है, उसकी प्रेजेंस यहाँ पे मौजूद है, उसकी उपस्थिति यहाँ पे मौजूद है, वो खुद यहाँ पे आ गया है। हालेलुया परमेश्वर। और प्रभु जी आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से उपस्थित होंगे वहां मैं मौजूद होऊंगा। हाँ परमेश्वर आप यहाँ उतर आए हो मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी हम पर दया कर मेरे खुदा, तेरी दया को मैं हर एक मनुष्य पे मांगता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोग ऑनलाइन है परमेश्वर, हर एक पे आपकी दया को मांगता हूँ परमेश्वर, हर एक ऑफलाइन लोगों पे आपकी दया को मैं मांगता हूँ परमेश्वर, आपके फजल को मैं मांगता हूँ मेरे राजा। आज एक एक बेटे को तू भर दे मेरे परमेश्वर, इनके आंसुओं को तूने देखा है मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी इनका विलाप आज नृत्य में बदल जाए मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी अपना प्रताप दिखा परमेश्वर, तेरा जलाली रूप आज दिखा परमेश्वर, तू प्रकट हो जा मेरे परमेश्वर। तेरी आग, तेरा सामर्थ, तेरा तेज, तेरी रोशनी देखने पाए मेरे परमेश्वर। आज कितने लोग परमेश्वर इस प्रार्थना से जुड़े परमेश्वर, वो आज सेम नहीं रहे परमेश्वर, उनका जीवन आज बदल जाए परमेश्वर। ये जैसे आए हैं परमेश्वर ये वैसे ना जाएंगे, मैं विश्वास करता हूँ यीशु नाज़री के नाम से। तू महान परमेश्वर प्रभु जी, तेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, असंभव को संभव करने वाला तू जलाली और प्रतापी परमेश्वर। तेरा वचन कहता है परमेश्वर जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है परमेश्वर। तेरे लिए हर बात संभव है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी अपने जीवनों को हम आपको चढ़ाते हैं प्रभु जी, हम संसार की हर एक बात भूल के परमेश्वर, हमारे घरों को भूल के आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। आप ही हमारे सब कुछ हो मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हमारा आराधना करना परमेश्वर, हमारा वचन पढ़ना, हमारा प्रार्थना करना, हर एक बात आपको भूलनी है मेरे परमेश्वर। इस पूरी मीटिंग पे प्रभु जी आपका पहरा होने पाए परमेश्वर। मुझ में मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर, मुझ में मैं नहीं, आप बोले परमेश्वर। स्वर्ग से एक एक वर्ड हो परमेश्वर। मुझे पूरी मीटिंग पे आपका पहरा हो परमेश्वर, शुरू से लेके आखिरी तक कोई बात रुकावट ना आने पाए। हर एक बातों को, नेगेटिव बातों को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह से परमेश्वर। जितने लोग आए हैं हर एक को तो ब्लेस करना परमेश्वर, और जितने लोग रास्ते में हैं परमेश्वर उनके भी तो निगहबान होना परमेश्वर। हर एक ऑनलाइन लोगों को आज तो ब्लेस करना मेरे परमेश्वर। तेरी आराधना स्तुति प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए हम वर्शिप में जाएंगे क्योंकि वर्शिप में छुटकारा है। हालेलुया। और वर्शिप में ही आजादी है और वर्शिप में ही चंगाई है। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये गेट बंद कर दीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा का धन्यवाद करते हैं,
उस प्रभु के प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, राजाओं के राजा आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी प्रेजेंस में आता हूँ। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी प्रेजेंस में मैं आता हूँ परमेश्वर। हमारा आराधना करना परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य परमेश्वर। जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे मेरे परमेश्वर, तो उन्होंने आधी रात को आपके भजनों को गाया परमेश्वर। जब उन्होंने आपके भजनों को गाया परमेश्वर, तो बंदी गृह की नींव एक भूकंप के साथ हिल गई परमेश्वर। उनकी बेड़ियां टूट गई, बंधन टूट गए मेरे परमेश्वर, और लोग आजाद हो गए मेरे परमेश्वर, और बहुतों ने उद्धार पाया मेरे परमेश्वर। जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर, तो हमारा उद्धार होता है, हमारी बेड़ियां, हमारे बंधन टूट जाते हैं मेरे परमेश्वर। आज परमेश्वर इस वर्शिप में परमेश्वर, इस आराधना में हर एक बंधन टूट जाएंगे परमेश्वर, पूर्वजों के श्राप नाश होंगे परमेश्वर, बीमारियां छूटेगी परमेश्वर, हर एक बोझ नाश हो जाएगा यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक गरीबी, लाचारी, कंगाली और परमेश्वर हर एक श्राप आज नाश होंगे यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा सीखेगी, चिल्लाएगी और जाएगी यीशु मसीह। आइए अपना हृदय खोल के अपने हाथों को उठा के वर्शिप करते हैं। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलता तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे साथ में तू, मेरे साथ मेरे साथ है तो मैं जिंदा हूँ। तो साबित है तेरी कमाल है। यहाँ का बोल है मेरी राहें सजाता
अनुग्रह उतरने पाए आपका सामर्थ आ जाए परमेश्वर। आज एक एक बेटा बेटी को छूले मेरे परमेश्वर, और प्रभु जी तेरी हुजूरी से भर दे परमेश्वर, तेरे सामर्थ से भर दे, तेरी आग से भर दे परमेश्वर, और तेरी फायर से भर जाए परमेश्वर। होली गोस्ट फायर। तेरी सामर्थ आग से परमेश्वर हर एक बीमारियां नाश हो जाएगी यीशु के नाम से। हर एक दुख तकलीफ का कलेश नाश हो जाएगी यीशु के नाम से। हर एक शारीरिक होना नाश हो जाएगी यीशु के नाम से। हर एक पूर्वजों के श्राप आज नाश हो जाएंगे यीशु के नाम से। हर एक खिलाया पिलाया आउट इन माइटी नेम ऑफ जीसस। तो होली गोस्ट फायर फायर टच इन द नेम ऑफ आराधना में है छुटकारा,
हालेलुया हालेलुया। और प्रभु आपका धन्यवाद और आज आपका धन्यवाद करते हैं। तेरी प्रेजेंस के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तेरी उपस्थिति के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और प्रभु जी प्रार्थना में छुटकारा है प्रभु, प्रार्थना में आजादी है प्रभु। और प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, तेरी प्रेजेंस में आते हैं प्रभु, यहाँ पे मौजूद है प्रभु। प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा तेरे स्वर्गदूत यहाँ पे मौजूद है प्रभु। हर एक सीटों पे तेरे स्वर्गदूत मौजूद है प्रभु। तो खुद यहाँ पे आ गया है प्रभु। और प्रभु जी तेरी हर एक बेटा बेटी पे परमेश्वर आगे पीछे तूने घेर रखा है। अग्निमय रथों और घोड़ों का बाड़ा है प्रभु। और प्रभु जी आज हर एक को छू ले मेरे प्रभु, तेरी आग से भर दे मेरे परमेश्वर। आज शिफा इनके जीवनों में बहने पाए परमेश्वर, तेरी चंगाई इनके जीवनों में बहने पाए मेरे परमेश्वर, तेरा छुटकारा इनके जीवनों में बहने पाए परमेश्वर। कंप्लीट डिलीवरेंस इन जीसस ओह माइटी नेम ऑफ जीसस। और प्रभु तेरा धन्यवाद करते राजा, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूँ, तेरी प्रेजेंस के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरा प्रभु को हम पुकारेंगे, पवित्र आत्मा को हम पुकारेंगे, प्रभु की आत्मा को हम पुकारेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे हम। जब हम उसको पुकारते हैं तो वो उतर आता है, वो उतर आता है। जब वो उतर आता है तो वो चंगाई सामर्थ और छुटकारे के साथ हमको प्रेरित करता है। परमेश्वर उसको पुकारते हैं, अपने हाथों को उठा के पुकारते हैं।
आज परमेश्वर आपकी हुजूरी से भर जाए परमेश्वर, इनके जीवनों पे आपका कब्जा हो जाए परमेश्वर, इनके जीवनों के हर एक बातों पे आपका कब्जा होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी हमारे परिवार पे आपको कब्जा देते हैं परमेश्वर, हमारे दिलो दिमाग पे आपको कब्जा देते हैं परमेश्वर, हमारे फाइनेंसों पे, हमारे हर एक रोजगारों पे आपका कब्जा होने पाए परमेश्वर, हमारी सोचों में आपका कब्जा हो जाए परमेश्वर, हमारे हृदय पे आपका कब्जा हो जाए, हमारे शरीरों पे आपका कब्जा हो जाए परमेश्वर, हमारी हर एक बातों में आपका कब्जा हो जाए मेरे परमेश्वर, हमारी अगुवाई कर पवित्र आत्मा जी, हमारे जीवन पे आपको कब्जा देते हैं परमेश्वर। ओ उतरा मेरे परमेश्वर, उतरा प्रभु जी, हम हमारी बुद्धियों से नहीं परमेश्वर वरन तेरी बुद्धियों से चलना चाहते हैं परमेश्वर। तो हमारा परमेश्वर है प्रभु जी, तो निगहबान है परमेश्वर, और प्रभु जी हमें सहायता कर परमेश्वर, और प्रभु जी हमें सहायता कहां से मिलेगी परमेश्वर, तेरी ओर से मिलेगी परमेश्वर। हम पर्वतों पे परमेश्वर पुकारते हैं परमेश्वर, पर्वतों पे निहारते हैं परमेश्वर, मेरी सहायता परमेश्वर तेरी ओर से होगी परमेश्वर। तू परमेश्वर यहाँ पे प्रकट हो जा परमेश्वर, तो यहाँ उतर आया है मेरे परमेश्वर, तेरी हुजूरी के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करता हूँ, तेरे पवित्र आत्मा के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे राजा। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु आराधना
Thank you, Jesus. मैं उकाब के समान उड़ता ही Yes, मेरे पिता जाऊंगा, परमेश्वर। तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगा। मैं उकाब के समान उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल में पाऊंगा। आराधना, आराधना, तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। हालेलुया प्रभु आपका धन्यवाद। Thank you, तेरी Jesus. प्रेजेंस के लिए मैं तेरा Yes, धन्यवाद मेरे पिता करता हूँ, तेरी परमेश्वर। उपस्थिति के लिए मैं तेरा Thank धन्यवाद। you, Jesus. पिता परमेश्वर। मैं तेरी रचना हूँ, Yes, मेरे पिता तो मेरे अंदर है, तेरी उंगली पकड़ के तेरे संग मैं चलता हूँ। मैं तेरी रचना हूँ, तू मेरे अंदर है, तेरी उंगली पकड़ के तेरे संग में चलता हूँ। आराधना, आराधना, तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका धन्यवाद करते हैं। ताली बजा के परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। Thank you, आपका Jesus. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, Thank you, तेरी Lord. प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद करते Yes, हैं, मेरे तेरे पिता उपकारों के परमेश्वर। लिए, तेरी भलाई के लिए Yes, धन्यवाद पिता करते हैं। परमेश्वर। अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी प्रेजेंस के लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। वो खुद यहाँ पे मौजूद है, वो स्वर्ग से उतर आया है, उसका हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। तू स्वर्ग से यहाँ पे उतर आया है, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हर एक प्रार्थना निवेदन का परमेश्वर आज तो स्वर्ग से उत्तर देना मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, और हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। जितना धन्यवाद परमेश्वर का किया जाए उतना कम है। हालेलुया, एक धन्यवाद देना एक प्रोफेसी है, साइलेंट प्रोफेसी। हालेलुया, धन्यवाद देना बहुत ही आवश्यक है। हालेलुया, क्योंकि हम धन्यवाद जब देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़े कामों को करता है। हालेलुया, धन्यवाद देना आवश्यक है या नहीं है? है ना? हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे काम किए हैं, करे या नहीं करे? हम कहाँ थे, परमेश्वर ने कहाँ से बचा बचा के हमको यहाँ तक लाए, है ना? आज हम जीवित हैं, ये प्रभु की महाकरुणा और अमर दया का फल है। हम देखते हैं कि आज से पहले हम देखते हैं हमारे साथ कितने ही लोग हमारे साथ थे, कुछ समय पहले भी थे, लेकिन वो आज नहीं है। लेकिन प्रभु का अनुग्रह है, उसकी महादया है कि आज हम जीवितों के पृथ्वी पर जीवित पाए गए। हालेलुया, तो उसकी महाकरुणा और उसकी बड़ी दया का फल है कि आज हम जीवित हैं, तो हमें धन्यवाद करना है। हर एक बातों के लिए हमें धन्यवाद करना है। तो आइए हम मुंह खोल के धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारे जीवनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारे बच्चों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारे परिवारों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, जो तुझे दान वरदान उपहार उपकार किए हम पे, हर एक चीजों का मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आज की रोटी के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, दानों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तेरे उपकारों के लिए, तेरी दया के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू महान परमेश्वर है प्रभु जी। हमारे रोजगारों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारे फाइनेंस को आपके हाथों में देते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तूने हर एक खतरे मुसीबतों से बचा के परमेश्वर हमें जीवित रखा है, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद करते हैं। तेरी प्रेजेंस में मैं आता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया,
सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, तेरी प्रेजेंस में मैं आता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु जी हालेलुया। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति को मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है। इस इंदौर प्रार्थना भवन से परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे की गई हर एक प्रार्थना पे प्रभु की आंखें खुली और कान लगे हुए। हालेलुया, हालेलुया। उसका वचन कहता है कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पे मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम, उसकी प्रेजेंस में हम आते हैं। हालेलुया, प्रभु हर एक बेटा बेटी को आज ब्लेस करे। जितने लोग इस प्रार्थना मीटिंग से जुड़े हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़े हैं, जो ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं, जो बाद में देखेंगे, परमेश्वर हर एक को ब्लेस करे। परमेश्वर प्रभु जी आज इनके हर एक बंधनों को तू तोड़ देना मेरे परमेश्वर। प्रभु जी इनके हर उम्मीदों को परमेश्वर, जो इनकी आशा है परमेश्वर, आज तू पूरी कर मेरे परमेश्वर। हर प्रार्थना को तू स्वर्ग से उत्तर देना मेरे परमेश्वर। प्रभु जी कोई भी परमेश्वर तेरी उपस्थिति से, तेरी प्रेजेंस से खाली न जाने पाए परमेश्वर। तो जलाली प्रतापी परमेश्वर, प्रभु जी तेरी आराधना, तेरी महिमा करता हूं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, एक बार फिर से जोरदार ताली बजा के परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी उपस्थिति के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी फजल के लिए, तेरे प्रेम के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, आज के सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि किसी को कुछ बोलना है तो वो बोल सकता है। यदि किसी को दर्शन दिखा हो वर्शिप में, या कोई अनुभूति हुई हो, प्रभु की प्रेजेंस उसे महसूस हुई है, तो बता सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे मीटिंग में। हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद। कोई टेस्टमनी हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। हालेलुया, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, उसकी उपस्थिति का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद। मैं एक टेस्टमनी आपको देता हूँ, मेरी खुद की टेस्टमनी है। हालेलुया, हालेलुया। ये अभी बीते दिनों में आपको पता है कि एक टेस्टमनी ये है कि ये मेरी मिसेस प्रभु की दासी, इनका ऑपरेशन कराया था, गांठ हो गई जिनको चेस्ट में। प्रभु ने अद्भुत रीति से उसे हील करा और बहुत जल्दी शिफा दी। हालेलुया, जो हम सोच रहे थे कि कहीं जानलेवा बीमारी तो नहीं है, परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया। आप जानते थे, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। और मुझे भी 2 साल से इस आंख के ऊपर एक गठान थी, जो कि दिखाई, और ये कैमरे से कम दिखाई देती होगी, लेकिन पास से वो ज्यादा दिखाई देती है। और वो बैठ गई थी पहले, लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत बड़ी हो गई थी और वो आंख भी मेरी ढक रही थी। तो हमने प्रार्थना की और फिर इसी मंडे को उसका ऑपरेशन कराया और प्रभु ने उसको एक दिन में ही पट्टी लगी और अगले दिन वो खुल गई। और एक दो, अभी मैं सही दिख रहा हूँ क्या? मैं दिखाई दे रहा है क्या वहां से दूर से? है ना, कुछ भी हल्का सा कुछ है तो वो हो जाएगा ठीक। वो भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जो दो साल से जो काटा था हम दोनों के जीवन में, वो परमेश्वर ने निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो हम खुद नहीं कर पाए वो प्रभु ने कर दिया। हालेलुया, वो भी ऐसे कर दिया कि हमें पता भी नहीं चला और बहुत कम समय में और बहुत आसानी से वो काम हो गया। जो महीनों से नहीं हो रहा था, जो बहुत समय से नहीं हो पा रहा था, वो प्रभु ने कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बड़ी टेस्टमनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 2 साल पहले एक बार मेरे पास, मैंने डॉक्टर को दिखाया, उस समय मेरे पास, मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए भी थे और 5,000 का काम, उस समय 3,000 का काम था। वो 3,000, 4,000, 5,000 जो भी लगते हैं, 10,000, तो लेकिन वो मैं करा नहीं पाया उस समय, क्योंकि उस समय हम पाप में थे, हो सकता है ना, हम दुनियादारी में ज्यादा थे, तो हम उसमें बिजी हो जाते हैं। शैतान नहीं चाहता है कि हम चंगाई की तरफ जा पाए, शैतान नहीं चाहता है कि हमें छुटकारा मिले, है ना, आजादी मिले, शैतान नहीं चाहता है ना, लेकिन परमेश्वर चाहता है ना। हम प्रभु में आए तो परमेश्वर ने हर एक इंतजाम करने वाला होगा, इंतजामी खुदा है उसका नाम, है ना, वो हर एक रीति से काम करने वाला परमेश्वर। और बाइबल में लिखा हर एक बातों का एक समय है, बोने का समय है, काटने का समय है ना, विलाप का समय है और नृत्य का समय है ना। तो समय पे हर काम परमेश्वर करता है। हालेलुया, ये मेरी एक बड़ी टेस्टमनी है, इसके लिए मैं ताली बजाता हूँ और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह। इस इंदौर प्रार्थना भवन में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन है। परमेश्वर हर एक सदस्य को आज परमेश्वर ने बड़ी ब्लेसिंग दी है। हालेलुया। हालेलुया। जब वर्शिप हो रही थी तो मैंने देखा कि परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है और एक स्वर्ग का द्वार खुल गया। हालेलुया, और इसमें से रोशनी हमारे ऊपर आ रही है। हालेलुया, देखो मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे थे कि परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया, ये परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर ने बनाया, सब कुछ परमेश्वर का है, हम उसमें बस
मग्न हो जाए, उसमें सरेंडर कर दे, अपने आप को समर्पित कर दे। हमारे बाल बच्चों को, परिवार को, हमारे हर एक कामों को हम परमेश्वर में जब हम समर्पित कर देते, पूरी तरीके से सरेंडर कर देते, तो परमेश्वर एक नई योजना, नए काम को लेता है। हालेलुया। जैसे पास्टर जी ने बताया कि हम दोनों के अंदर एक कांटा था, हालेलुया, जो हम वो समय से उसको निकाल नहीं पा रहे थे, पैसे होने के बाद भी हम निकाल नहीं पा रहे थे। पर देखो प्रभु की योजना है कि हर एक चीज उचित समय में होती है। हालेलुया। हम दोनों का परमेश्वर की अनुग्रह से, प्रेम से वो कांटा निकला और हमें फ्री करा, ताकि 2026 में हम आनंद के साथ जा सके। हालेलुया। हम प्रवेश कर सके। ये दो प्रार्थना भवन ऊंचाई पे जा रहा है। आप प्रवेश करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप भी नाचते और गाते हुए जाएंगे यीशु मसीह। जब दासियों की कोई टेस्टमनी आती, मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो आपके जीवन में भी टेस्टमनी आ रही है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने जो पुलपित पवित्र दिया है, हालेलुया, जब हम पूरी तरीके से अपने आप को निछावर कर देते हैं, हमारे पापों को, हमारी गलतियों को हम माफी मांगकर हम आगे जाते हैं, परमेश्वर में समर्पित हो जाते हैं। जब दासी को, जब उस समय शायद नहीं होगा, हम पाप में होंगे, सही बोला पास्टर जी ने, पर जब हम प्रभु में दिन देते हैं, प्रभु में हम समय देते हैं, हम प्रभु में खड़े और अड़े रहते हैं, तो परमेश्वर धीरे धीरे करके वो सारे जो हमसे जीवन जो कांटे हैं, जो बाधा है, वो परमेश्वर निकाल देता है। हालेलुया। तो जब दासी परमेश्वर फ्री कर रहा है, तो आप लोग भी फ्री हो रहे हैं परमेश्वर के नाम से। आपका दुख होगा, परेशानी होगी, कष्ट होगा, कलेश होगा, बीमारी हो गई जो सालों से नहीं जा रही है, हालेलुया, पिता परमेश्वर आज उसको क्षण से निकालेगा प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि जब दासी फ्री होते हैं, तो उसकी कलीसिया भी परमेश्वर आशीषित करता है। हालेलुया। हालेलुया। हम 2026 में नाचते और गाते हुए प्रवेश करेंगे। ये दो प्रार्थना भवन यूं ही नहीं है, ये चमत्कारी भवन है। हालेलुया। यहाँ पर जो भी आप करके प्रार्थना करते हैं, उसकी आंखें और कान हमेशा लगे रहते हैं। हालेलुया। जब भी हमें बताना चाहती हूँ कि एक और बात की, मैं जब भी प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर मुझे 3 बजे अपना उठा के खड़ा कर देता है। अगर नहीं भी मैं खड़ी होंगी, तो परमेश्वर मुझे ना वॉशरूम के द्वारा या किसी भी पानी की प्यास मुझे उठा देता है। हालेलुया। मैं तुरंत घुटने टेक के प्रार्थना करती हूँ। आप बात नहीं मानोगे, मैं डेली इस पर प्रभु यीशु को चलता हुआ महसूस करती हूँ। हालेलुया। ये कुर्सियां खसकती है। हालेलुया। मैंने तो किया है, पापा भी, मेरे पापा जो अभी 10 दिन हमारे संग थे, उनकी तबीयत खराब थी, तो उनको भी हील हुआ, और वो भी बोले कि ना बेटे, मेरे को ना यहाँ पर आवाज आती है 3 बजे 4 बजे। मैंने बोली पापा कैसे आवाज आती है? तो बोले कोई कुर्सी खसका रहा है, कोई चल रहा है। मैंने सेम वही मेरे को आती है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर यहाँ चलता है। मैंने जब पास्टर जी से बोला, तो पहले भी मुझे ये आवाज आती थी, और ऐसे ही डेली 3-4 बजे परमेश्वर का रूह यहाँ चलता है। परमेश्वर यहाँ खुद मौजूद होते हैं। ये भवन जो है, ये भवन ना यहाँ पे क्यों बना? ये फर्स्ट फ्लोर पे भवन क्यों बनाया गया? भवन जमीन लेके भी हम बना सकते हैं ना, लेकिन हम जब प्रार्थना में हम जुड़े, तो जब प्रभु के दास लोग हमारे साथ में आए, और उन्होंने काफी, एक नहीं 2-3 लोगों ने बताया कि प्रार्थना करते थे, उसके बाद बताया कि आपके छत पे स्वर्गदूत है, 2 स्वर्गदूत हमेशा दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद किसी और एक प्रभु की दासी आई, उन्होंने भी देखा, तो सेम अनुभूति उनको भी हुई। एक पंजाब से एक सदाजी पास्टर जी आते हैं, वो आए, उन्होंने भी सेम बोला कि यहाँ पे स्वर्गदूत है। मतलब सेम प्रोफेसी और सेम बात उन्होंने कही। तो इसीलिए ये भवन यहाँ पे बना कि परमेश्वर पहले से उसके स्वर्गदूत यहाँ मौजूद थे, और प्रभु की अनुभूति है, परमेश्वर तो खुद यहाँ पे है ही। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का भवन यहाँ पे बना है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप इन 2 प्रार्थना भवन से आप जुड़िए और कंटिन्यू रहिए, क्योंकि आप सेम नहीं रहोगे आपके जिंदगी में। आप, मैं बता नहीं सकती हूँ कि हम मिरेकल है। मैं खुद अपनी गवाही, हमारे जीवन में बहुत उथल पुथल था, पूरे हम लोग पापमय जीवन थे, हमारा कर्जा था, और ये घर जा रहा था, पर परमेश्वर ने कैसे हम लोग को लेकर आया। वो दुख मुसीबत से 1 साल पूरा परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हमें कैसे चलना है। हालेलुया। बच्चों के द्वारा, चाहे मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो, या चाहे मेरे बेटे का कुछ गिरना और उसका लगना, परमेश्वर ने मृत्यु से बचाया, मुझे मृत्यु से बचाया, पास्टर जी को भी हर एक चीज से वो छुटकारा दिया। तो परमेश्वर ने हर 1 साल हमें क्या करा, सिखाया है। हालेलुया। अब हमें उड़ने का समय आ गया। हालेलुया। ये 2 प्रार्थना भवन अब बेस्ट जा रहा है, और नंबर 1 जा रहा है प्रभु यीशु के नाम से। इनका प्रार्थना भवन ओवरफ्लो होगा प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि ये सामर्थी भवन है। यहाँ परमेश्वर खुद मौजूद है। आप जो भी मांगोगे मिरेकल होगा। मैं बोल रही हूँ, आप लिख के रख लीजिए, 1 सप्ताह के अंदर परमेश्वर आपको गुड न्यूज देने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम से। आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो रही प्रभु यीशु के नाम से। आपकी बेबी ब्लेसिंग आ रही प्रभु यीशु के नाम से। जिसके पास घर नहीं है, परमेश्वर उसको निजी घर देने जा रहा है। जिसके पास वाहन नहीं, परमेश्वर अपना वाहन देने
लेने जा रहा है। आज जो भी बीमारी होगी आज जड़ से उखड़ेगी प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर मेरे कल है, आप देख नहीं सकते, मेरे पर रोंगटे खड़े होते और मुझे परमेश्वर पूरे फील होते हैं कि हमारे साक्षात हमारे संग में है, हमारे ऊपर विराजमान हो। जैसे हमारे संग है तो आपके संग भी है, आपके संग भी है, हर एक बेटा बेटी के संग है। वो अपना एक साहेब को पहुंचाता है आपके लिए ना मदद करने के लिए, तो उसे रिसीव कीजिए। हमारे जीवन में हम जब रिसीव करते हैं, हम बोलते हैं परमेश्वर हम तुझे चाहते हैं, हम तुझे मानते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम को करेगा। हालेलुया। स्वर्गदूत हमारे संग है, हर एक काम के पीछे परमेश्वर को रखिए। परमेश्वर आप हमारे साथ खड़े हो, हम ये काम कर रहे हैं, हम कहीं जॉब पे जा रहे हैं, हमारे को कुछ नहीं हो रहा, परमेश्वर आप अपने आप को समर्पण परमेश्वर आप करिए। आप देखिए, आप परमेश्वर में बड़े काम को देखोगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वही एकमात्र पिता परमेश्वर है। हम शब्दों से रिजेक्ट हो जाएंगे पर परमेश्वर के सामने रिजेक्ट नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज जो भी हम तो पापी हैं, तुच्छ है, पर हमारी इतनी हैसियत नहीं हम यहाँ खड़े हो, पर प्रभु का प्रेम है जो उसने हमें यहाँ खड़ा किया। हालेलुया। हम चाहते कि जैसे हमें परमेश्वर ने बढ़ाया है, हमें बचाया है हर एक चीज से, ऐसे आप लोग सबको बचाए परमेश्वर, और आपके जीवन में बड़ी आशीष और बरकत आए। हम चाहते कि कलीसिया भी आगे बढ़े। हालेलुया। कलीसिया भी आगे फलवंत हो प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, एक मन हो कि आप खड़े हो जाइए और परमेश्वर में समर्पित हो जाइए। हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे, सब अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने पास आप प्रभु यीशु को देखोगे। मैं बिलीव करती हूँ कि परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। हालेलुया। आप देखेंगे आप परमेश्वर आपको टच कर रहा है, आपको टच कर रहा है। आज आप भर के जाने वाले हैं। आज जो भी मांगोगे आप परमेश्वर को मिलेगा। पिता परमेश्वर आपके जीवन में आपकी हर एक दुविधा को दूर करेगा, आपके जीवन को फलवंत करेगा। मेरे पिता परमेश्वर लॉर्ड आपको धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए, सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर कितने ही लोग पिता परमेश्वर सुबह नहीं देख पाए, पर पिता परमेश्वर आपका सौभाग्य कि आपने हमें पिता परमेश्वर हम सब बेटा बेटी को जीवित रखा। पिता परमेश्वर हम सब एक मन होकर आपको पुकारते हैं, हमारे जीवन में पुकारते हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में हमारे परिवार में पुकारते पिता परमेश्वर, हमारे बाल बच्चों में परिवार के प्रत्येक सदस्य में पुकारते पिता परमेश्वर। आपका जलाली हाथ रख दे मेरे पिता परमेश्वर। आज मैं पुलपिट से बोझ के साथ प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर, जितने भी बेटा बेटी आए हैं पिता परमेश्वर उनके जीवन में पिता परमेश्वर आज जो भी घटी होगी आज पिता परमेश्वर स्वर्ग से तो उत्तर देना मेरे पिता परमेश्वर। आज भरपूरित का आत्मा, चाहे वो रोते हुए विलपते हुए आए होंगे, पर आज वो पिता परमेश्वर भर के जाने वाले हैं प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के सामर्थ्य से, प्रभु यीशु के प्रकाश से, उसके रूहों से भर के जाने वाले हो। आप रिसीव कीजिए, आपके जीवन में परमेश्वर आ रहा है, आ रहा है। वो देखिए परमेश्वर आपके जीवन में आ रहा है। टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने कहा दो या दो तेरे नाम को पुकारते हैं मैं वहां उपस्थित होता हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम एक मन होकर आपको पुकार रहे हैं मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर। आप ये उतर आइए मेरे पिता परमेश्वर, आप ये उतर आइए मेरे पिता परमेश्वर। एक एक जलाली हाथ एक एक बच्चों पर रख दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आज वो चंगे हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। हर एक बीमारी जाती रहे प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर के कोड़े खाने से हम चंगे हुए पिता परमेश्वर। अपने सिर पे हाथ रखिए, हम चंगे हो गए प्रभु यीशु के नाम से। अपने सिर पे हाथ रखिए कि प्रभु आज तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए मेरे पिता परमेश्वर। आपने जलाली हाथ ने हमें स्पष्ट किया मेरे पिता परमेश्वर, हम पूरी तरीके से चंगे हो गए मेरे पिता परमेश्वर। चाहे वो घुटनों में दर्द हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे बीमारी हो, चाहे दुर्बलता हो, आज क्षण से जाएगी प्रभु यीशु के नाम से। आज पिता परमेश्वर जितने बेटा बेटी को शुगर है आज क्षण से परमेश्वर उन्हें हील कर रहा है, हील कर रहा है। टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। आज जितने भी अपने संतान को मांग रहे, बेबी ब्लेसिंग मांग रहे, अपने पेट पे हाथ रखिए। आज परमेश्वर गर्भ को खोलने जा रहा है, आज अब बेटा बेटी को गर्भ से खोलने जा रहा है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर आग से भर जाइए, आग से भर जाइए। आज परमेश्वर आपको बेबी ब्लेसिंग देने जा रहा है, आज आपको बेबी ब्लेसिंग देने जा रहा है। आप 2026 में गुड न्यूज मिस करेंगे प्रभु यीशु के नाम से। नाचते गाते हुए आप परमेश्वर के जीवन में, राज्य में नाचोगे, गाओगे, बड़ी गवाही के साथ आओगे। चाहे आप कहीं से भी देख रहे होंगे, चाहे आप पंजाब से, आप चाहे पिता परमेश्वर हरियाणा से, चाहे आप पिता परमेश्वर रांची से, चाहे झारखंड से, आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम को कर रहा है। चाहे एमपी से, पिता
पिता परमेश्वर आपके कामों को देख रहा है, आपके कामों को कर रहा है, आपकी जो भी घटी कमी है आज परमेश्वर हील कर रहा है, हील कर रहा है। राकेश भाई आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है आज जाएगी प्रभु यीशु के नाम से। आज पिता परमेश्वर मीना बहन को टच कर रहा है, आज मीना बहन को टच कर रहा है प्रभु यीशु। हर एक दुर्बलता छा रही है, हर एक दुर्बलता छा रही है, उसका प्रकाश आ रहा है, उसका प्रकाश आ रहा है। टच इन द नेम ऑफ जीसस। आज जितने पिता परमेश्वर वेंटिलेशन पे है पिता परमेश्वर जिसका ब्लड नहीं बन रहा है, आज परमेश्वर नया ब्लड बनाने जा रहा है, नया ब्लड बन रहा है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। आज बच्चे परेशान है, बच्चे बीमार है, दुखी है, आज परमेश्वर उनको हील कर रहा है। टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। भर जाओ परमेश्वर की आग से पिता परमेश्वर। जितने माता पिता परेशान है, जितने माता पिता परेशान है, दुख है पिता परमेश्वर, आज जो दुख को पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर उनको हटा दो, उनके जीवन में खुशियों को डिजर्व करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर आज पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होगी, पिता परमेश्वर नशा होगा, आज जड़ से उखड़ेगा प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। आज पिता सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि तेरे कोड़े खाने से पिता परमेश्वर हर एक बेटा बेटी चंगाई हुई। आज पिता परमेश्वर इसको सर्वाइकल है, जिसको भी सर्वाइकल पेन हो रहा है, आज पिता परमेश्वर उसको हील कर रहा है, हील कर रहा है। टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। हर एक वर्ड तेरी ओर से, हर एक वेट तेरी ओर से पिता परमेश्वर। आकाश के झरोखे खुल जाए प्रभु यीशु के नाम से। आग बरसा दे पिता परमेश्वर, ताकि हम आग का बत्तीसवां ले सके मेरे पिता परमेश्वर। और लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर आपको पुकारते हैं। आप जैसे मूसा के संग थे पिता परमेश्वर, आप दायन के संग थे पिता परमेश्वर, आप एस्तर के संग थे पिता परमेश्वर, से हमारे संग भी हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सुलेमान की जैसी बुद्धि थे मेरे पिता परमेश्वर, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे पिता परमेश्वर, विवेक की बातें इन्हें सिखा पिता परमेश्वर, ताकि हम सब मिलकर तेरे राज्य के लिए कुछ कर सके पिता परमेश्वर, तेरे नामों को अच्छा कर सके मेरे पिता परमेश्वर। तू महान है पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम महान है पिता परमेश्वर। तूने सभी चीज को अपने मुंह से बोलकर बनाया, पर एक प्रतिरूप मनुष्य को तूने अपने हाथों से बनाया मेरे पिता परमेश्वर। अपनी सांसों को फूंका है मेरे पिता परमेश्वर, अपने हाथों से बना के पिता परमेश्वर तूने संसार में भेजा है पिता परमेश्वर। तो हम कैसे बीमार रह सकते हैं, हम कैसे पिता कलेश में रह सकते हैं, कैसे हम दुविधा में रह सकते हैं पिता परमेश्वर। कष्ट बीमारी हमारा सन नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, कोई भी रोग हमारा सन नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर जड़ से आजाद कर मेरे पिता परमेश्वर, आज जड़ से आजाद कर मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बेटा बेटी को पिता परमेश्वर जहाँ कैसे भी देख रहे हैं, आज जहाँ कैसे भी देख रहे हैं, आपकी धरती हिल रही प्रभु यीशु के नाम से। आज जहाँ कहीं पे भी हो, आज परमेश्वर आपको टच कर रहा है प्रभु यीशु के नाम से। आप रिसीव कीजिए इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। आप जहाँ भी देख रहे हो पिता परमेश्वर आपको वहाँ टच कर रहा है। आप देखिए रोंगटे खड़े हो रहे प्रभु यीशु के नाम से, आपको ठंडी हवा आ रही होगी प्रभु यीशु के नाम से, आपको परमेश्वर आपको टच कर रहा है। आज जो भी पिता परमेश्वर परेशानी से आए होंगे, आज कोई सी भी दिक्कत से आएंगे, किसी की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, जिसकी बेटे बेटे की शादी नहीं हो रही, आज परमेश्वर उनके जीवन में आप मिरेकल करिए। उनके लिए पिता जोड़ा आपने ऊपर से बनाया है मेरे पिता परमेश्वर, वही आप मुझे समय पे देने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर आप हर बेटा बेटी को छू रहे हो, टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर जितने भी पिता परमेश्वर पैरालाइज्ड थे पिता परमेश्वर, आज उनको हील कर पिता परमेश्वर। जैसे तूने कोढ़ी को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया मेरे पिता परमेश्वर, अंधों को रोशनी दी मेरे पिता परमेश्वर, तूने मुर्दों को जिलाया मेरे पिता परमेश्वर, ऐसे ही हर एक बेटा बेटी उठ खड़े हो प्रभु यीशु के नाम से। अपनी खाट उठाओ चलो यीशु के नाम से। पिता हर एक बीमारी के लोगों खड़े हो जाओ प्रभु यीशु के नाम से। आज परमेश्वर आपके जीवन में टच कर रहा है, आपको हर एक बीमारी से आजाद कर रहा है। रिसीव कीजिए इन द नेम ऑफ जीसस। जब तक रिसीव नहीं करेंगे प्रभु काम नहीं करेगा। रिसीव कीजिए इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर जोर से बोले रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। टच इन द नेम ऑफ जीसस। भर जाओ परमेश्वर की आग से, भर जाओ परमेश्वर की आग से। मस्सा को ले लो परमेश्वर की आग को। पिता परमेश्वर आज इतना अभिषेक है, आज आप जो भी मांगोगे आपको स्वर्ग से मिलेगा। आज इतना अभिषेक है, परमेश्वर आपको देने पर है, आज परमेश्वर देने पर है। ले लो परमेश्वर की आग को। आज जो भी चीज मांग रहे हैं आपको मिलेगी प्रभु यीशु के नाम से। आज निजी घर मिलने जा रहा है, उसका प्रबंध स्वर्गदूत करने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। वो निजी घर का प्रबंध परमेश्वर करने जा रहा है। हर एक कर्जा जड़ से उखड़ेगा प्रभु यीशु के नाम से, हर एक कर्जा जड़ से उखड़ेगा प्रभु यीशु के नाम से। ओ पिता परमेश्वर, ओ मेरे लॉर्ड बच्चों को छूने के लिए, ओ मेरे पिता परमेश्वर बच्चों की हर एक इच्छा को पूरी करने के लिए, जो मन के अनुकूल है वही तू प्रभु
वरन तेरी इच्छा पूरी हो। हम घटे आप बढ़े, हम छिपे आप दिखे मेरे पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड पिता परमेश्वर, में तो कुछ भी नहीं, हम पिता धूल मिट्टी राख ऊपर से हर एक वर्ड तेरी ओर से पिता परमेश्वर, स्वर्ग से हो पिता परमेश्वर। हर एक वर्ड तेरी ओर से जो अपने दासी के मुख से निकलता है पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर बच्चे खाली ना जाए मेरे पिता परमेश्वर। जैसे रोते हुए आए होंगे पिता, मन छोटा करके आए होंगे, आज भर के जाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। माता पिता बच्चों के लिए परेशान है, आज वो बच्चे को परमेश्वर हील कर रहा है, उनके बुद्धि ऊपर पिता परमेश्वर आपका हाथ रख जलाली पिता परमेश्वर। हर एक नशा एडिक्शन, हर एक मोबाइल एडिक्शन, हर एक पिता परमेश्वर बेचवी विचार की आत्मा, हर एक पिता परमेश्वर पिता बेटा बेटी में से पिता गलत से एडिक्शन निकाल प्रभु यीशु के नाम से, आउट होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। हर एक माता पिता को पिता परमेश्वर ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। आज आशीष फलवंत कर मेरे पिता परमेश्वर। जितने पिता परमेश्वर हड्डी का रोग है, हड्डी का रोग है पिता परमेश्वर, आज उन्हें हील कर रहा है। टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर जो भी घटी कमी आज परमेश्वर उत्तर देने जा रहा है, आज संसार के हर एक कोने में तेरे नामों को भरने जा रहा है पिता परमेश्वर। आज तेरी आराधना हो रही, स्तुति हो रही, वंदना हो रही पिता परमेश्वर। आज तो पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हम पर चुंबिश कर रहा है। मेरे पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा मंडरा रहा है मेरे पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा मंडरा रहा है पिता परमेश्वर। एक एक के ऊपर तेरा आत्मा मंडरा रहा है पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी है पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा मंडरा रहा है मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन को फलवंत कर दे मेरे पिता परमेश्वर। आज रो रहे पिता परमेश्वर, बहुत से बेटा बेटे रो रहे पिता परमेश्वर, उनकी स्तुति ले मेरे पिता परमेश्वर। में बोझ के साथ ले रही पिता परमेश्वर। आज जो भी घटी है पिता परमेश्वर के जीवन में, पैसे की तंगी है पिता परमेश्वर, आज हर एक खत्ते को भर दे मेरे पिता परमेश्वर। ओवरफ्लो इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। तूने कहा है तू बहुत जाति को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तू नीचे नहीं तू ऊपर ही रहेगा, तू पूछ नहीं सर ही ठहराएगा प्रभु यीशु के नाम से। हर एक बेटा बेटी सर ठहरा रहे प्रभु यीशु के नाम से। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आप राजा की संतान हो, कोई बीमारी आपका ऐसा नहीं, कोई रोग आपका ऐसा नहीं, कोई दुख आपका ऐसा नहीं मेरे पिता परमेश्वर। आप राजा की संतान हो पिता परमेश्वर, आपको बड़ी आशीष हो, बड़ी ब्लेसिंग देने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। ओ पिता परमेश्वर, आपके जीवन में, इनके जीवन में पिता परमेश्वर कोई भी घटी ना रहे पिता परमेश्वर। आपके राज्य को बढ़ाने वाले हो सके पिता परमेश्वर, आपके नामों को अच्छा करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आज मैं यहाँ खड़ी, हर एक बेटा बेटी यहाँ खड़े होंगे प्रभु यीशु के नाम से। हर एक बेटा बेटी को पिता परमेश्वर दासी बनाने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, जितने बेटा बेटी पिता परमेश्वर तुझ में पिता बढ़ना चाहते हैं, जो पिता बढ़ नहीं पा रहे हैं, सताव है पिता परमेश्वर, वहां से पिता परमेश्वर पे एंजल्स रिलीज करो पिता परमेश्वर। उन बेटा बेटी को आगे बढ़ाइए पिता परमेश्वर। जितने बेटा बेटी पिता परमेश्वर तुझ में बढ़ना चाहते हैं, वर्शिप करना चाहते हैं, तुझ में बढ़ना चाहते हैं, उनके एंजल्स रिलीज कीजिए, उनको बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, ताकि तेरे वचनों को आगे बढ़ाने वाले हो सके, तेरे भजनों को गाने वाले हो सके पिता परमेश्वर, तेरे दस्तार वाले बाजे बजाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, उनको बढ़ाइए पिता परमेश्वर, बढ़ाइए उन्हें पिता सुलेमान की जैसे बुद्धि दे मेरे पिता परमेश्वर। और कोई भी घटी कमी इनका जीवन का हिस्सा नहीं है मेरे पिता, कोई भी घटी कमी इनका जीवन का हिस्सा नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। इस सुंदर मीटिंग को मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर, सुंदर मीटिंग को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। और लॉर्ड पिता परमेश्वर, आप यहाँ मौजूद हो, आप यहाँ मौजूद है पिता परमेश्वर। इस मीटिंग को, इसके हर एक वर्ड तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जब दास अपने बेटे पिता परमेश्वर वचन बांटे, तो वचन का हर एक बिंदु इन बच्चों पे पिता परमेश्वर डिक्लेयर हो जाए, ठहर जाए प्रभु यीशु के नाम पे, और वो वचन इनके जीवन में काम करने लग जाए पिता परमेश्वर, ताकि इनका जीवन में जैसे इनके घर में एंटर करे, वो घर पिता परमेश्वर पवित्र पाक बन जाए प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, जैसे वो घर में एंटर करे, खुशियां रिलीज हो जाए प्रभु यीशु के नाम पे, मिरेकल आने लग जाए पिता परमेश्वर, बड़ी बड़ी गवाही आने लग जाए प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, ये बेटा बेटी की बड़ी बड़ी गवाही आ रही है, एक सप्ताह के अंदर पिता परमेश्वर हर एक बेटा बेटी गवाही देंगे प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, तू यहाँ मौजूद है, बलपूर्वक यहाँ मौजूद है पिता परमेश्वर। तूने कहा है जब तेरा पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ से भर जाओगे। और लॉर्ड, हम सामर्थ से भर गए हैं, और लॉर्ड हम सामर्थ से भर गए हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा आत्मा हमारे बीच में है, तेरा आत्मा हमारे बीच में है लॉर्ड पिता परमेश्वर। तेरे आकाश के झरोखे खुल गए मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते, धन्यवाद इतना दे कि हम कम पड़ जाए पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति इतना करे पिता परमेश्वर की। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन
जीवन में हर एक बात, हर एक समय, उठना बैठना, चलना फिरना तेरी महिमा से हो मेरे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, इस मीटिंग को मैंने आपके हाथों में सौंपा है पिता परमेश्वर। हमारा प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, वर्शिप करना, वो सभी चीज आपको ग्रहण योग्य हो। प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। आमीन। जोरदार ताली बजाते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद Thank you, करते हैं Jesus, परमेश्वर का, परमेश्वर, धन्यवाद thank you, करते हैं, Jesus. राजाओं के राजा का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, उस जिंदा खुदा का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है इस सामूहिक प्रार्थना के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हर एक वर्ड परमेश्वर आपकी ओर से हो। परमेश्वर शिफा देने वाला तू ही है। हालेलुया। हालेलुया चंगा करने वाला परमेश्वर है, शिफा देने वाला प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया और वो मिरेकल करने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। मैं घनश्याम जी से बोलना चाहता हूँ कि वो भी आए और अपनी जो टेस्टिमनी है आपकी वो बताए और शॉर्ट में कि किस तरह से आप प्रभु में आए, तो सभी को ऑनलाइन और ऑफलाइन लोगों को पता लगे कि हम जब हमारी गवाहियों को हम रिपीट करते हैं तो नए लोग जो देखते हैं वो परमेश्वर में बढ़ते हैं, उन्हें प्रभु के कामों के और प्रभु के चमत्कारों के बारे में पता लगता है। हालेलुया। कोई गवाही पुरानी नहीं होती है ना, परमेश्वर का गुणगान है ये। हालेलुया। हालेलुया। आशीष पाने का तरीका है। आइए आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं गवाही देना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रोफेट घनश्याम जी है। घनश्याम निर्मल नाम है और ये 40 किलोमीटर दूर से आते हैं हर संडे। प्रभु ने इनके जीवनों में काम किया। ये अन्य जाति से है और परमेश्वर को इन्होंने बाद में अपनाया। कितने साल हो गए प्रभु में आए आपको? मैंने प्रभु को 12-13 साल हो गए। लगभग 15 साल होने वाले आपको, है ना? तो प्रभु को पहले नहीं जानते थे आप? यीशु मसीह का नाम पहले नहीं सुना था आपने? पहले प्रभु को नहीं जानता। कैसे आपने परमेश्वर को जाना? मैंने प्रभु को ऐसे जाना कि एक मेरी सिस्टर है छोटी, उसका नाम घुंगरू है, वो ब्रेन ट्यूमर में थी। वो अभी उनकी उम्र कितनी है? अभी उनकी उम्र 35 है। अभी उनके 3 बच्चे हैं ना? 3 है? 4 बच्चे हैं। वो स्वस्थ है अभी। और उनके बारे में बता रहे हैं भाई कि जब उनकी शादी नहीं हुई थी उसके पहले की गवाही, उसके पहले की गवाही है। उसमें हमने प्रभु को पहले नहीं जाना था, तो उसको ब्रेन ट्यूमर था और हमारे पास पैसे थे कम से कम 1.5-2 लाख रुपए। आज से कम 13-14 साल पहले 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए बहुत ज्यादा रुपए होते थे। हालेलुया। तो उसके पास थे इतने रुपए। उस पैसे से हमने सोचा था कि कुछ काम धंधे में लगाएंगे या कुछ बिजनेस में लगाएंगे या कुछ घर में लगाएंगे, ऐसी हमारी सोच थी। लेकिन बीच में ही उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया और आप जानते हो ब्रेन ट्यूमर कितनी गंभीर बीमारी है। फिर भी हमको ताकत थी पैसे पे, हमने लगाए। वो 14 दिन रही हॉस्पिटल में। 14 दिन के अंदर हम पूरे जीरो हो गए। हमारे घर में आटा तक नहीं था, पड़ोसियों से मांगना पड़ता। 14 दिन में हम जीरो हो गए। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु को नहीं समझा। फिर प्रभु के दास आए, वो प्रभु ने उनको गाइड करा, वो आस्था हॉस्पिटल में आए। एक पास्टर जी थे जो जिस हॉस्पिटल में इनकी बहन भर्ती थी, वहीं पर वो पास्टर जी आते थे और बैठ के वो बाइबल पढ़ते थे। हाँ, ऐसे ही ना जी। आगे तो सुबह से आके बैठ जाते थे। इनका और उनका कोई रिलेशन नहीं है, ना वो इनको जानते हैं ना वो, बस वो आके वहां पर प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे। आगे सुबह से आके बैठ जाते थे वो, और जैसे छोटी बाइबल, नया नियम छोटी बाइबल है वो पढ़ते थे। एक दिन तो मैं उनके पास बैठे रहा, प्रभु उनको गाइड कर रहा था, कोई परेशानी में है। पूरा दिन भर बैठे रहे, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन वो हमको तकलीफ में देख रहे थे। एक दिन बीत गया, दूसरे दिन फिर वही आ गए सुबह, फिर बैठे रहिए। फिर मैंने आगे बढ़ कर पूछा, मैंने कहा आपका कौन व्यक्ति बीमार है जो आप यहाँ बैठे रहते हो? बोले हमारा कोई व्यक्ति बीमार नहीं है, प्रभु हमको गाइड कर रहा है, आप बहुत तकलीफ में हो, क्या बात है? तो मैंने कहा आप हो कौन? बोले हम यीशु मसीह के प्रचारक हैं, ये बाइबल है, प्रभु हमारा चंगा करता है। उस टाइम मैंने प्रभु का नाम कभी नहीं सुना था, पहली बार सुना और विश्वास
बिल्कुल नहीं हुआ, जरा सा भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि हमारा इन सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो चंगा कर सकता है। वो सब मुझे गाइड करते रहे, लेकिन मेरे सर के ऊपर से जा रही सारी बात, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत परेशान था। पैसे से भी जीरो हो गया था, काम धंधे से, घर से, सब जगह से जीरो हो गया। बीमारी में जब व्यक्ति होता है तो, और जब उसका कोई करीबी और भी ऐसी बीमारी जिससे कि जानलेवा बीमारी हो, तो वो उसका समझ कुछ भी नहीं आता है। और उसी प्रकार से सब तरफ से ये टूट चुके थे और फिर इन्हें समझ कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वो टूटे और पिसे हुए मन वालों के समीप रहता है। हालेलुया। परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन वालों के समीप रहता है। जब हम दुर्बल होते हैं, जब भी हम बलवंत होते हैं। जब मैं निर्बल हूं, जब भी मैं बलवंत हूं। परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता है। जब हम हर रास्ते हमारे जब बंद हो जाएंगे ना, परमेश्वर की खासियत क्या है कि जब आपके जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे ना, जब आप फिर परमेश्वर का काम चालू होगा। बताइए। उसका पैसा खत्म हो गया था हमारे पास, और पैसे की सख्त जरूरत थी। अब लाए कहाँ से, काम धंधा है नहीं, कोई पहचान का है नहीं, कोई देने वाला है नहीं। फिर भी कुछ छोटे मोटे लोगों ने 2-4-5 हज़ार रुपये मदद करी, लेकिन वो हमारे लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमें 80-90 हज़ार रुपये चाहिए थे। और तब भी इन्हें सही नहीं हुई थी, वो ICU में ही भर्ती थी, और हमारा मेडिकल में कर्जा भी हो गया। डॉक्टर के भी देने थे, तो डॉक्टर ने बोला पैसे नहीं है तो काय को लेके आए, यहाँ पे बाहर करो उसको। उसने बाहर तक कर दिया था उसको, पैसे नहीं है तो क्यों आए, सरकारी में जाना था, यहाँ क्यों आए। इतने पैसे लगाने के बाद भी फिर भी प्रभु के अनुग्रह से वो अंदर ही थी ICU में। और प्रभु के जो दास थे वो दूसरे दिन आए, उन्होंने बोला हम प्रार्थना करेंगे, आपकी बेन चंगी हो जाएगी। तो वहाँ पे ICU में जाने नहीं देते थे, बोले नहीं ICU में कोई नहीं जा सकता, सिर्फ देख के बाहर आ जाओ। तो बोले हम ICU में जाके प्रार्थना करेंगे और चंगी हो जाएगी। तो आपने क्या बोला जब उन्होंने आपको ऐसा बोला? तो आपको क्या महसूस, आपने क्या सोचा? आप तो परमेश्वर को जानते नहीं, आपका बिलीव था क्या चंगे हो जाएंगे? मेरा तो बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी। मैंने कहा ठीक है आप कर सकते हो, मैं पूछ के आता हूँ डॉक्टर से। उस टाइम डॉक्टर गजेंद्र था, तो उससे पूछने गए तो बोले नहीं भैया ICU के अंदर कोई प्रार्थना नहीं होगी, चिल्ला चोट बिल्कुल नहीं चाहिए उस छोरी को। बोले तो मैंने कहा मेरी रिक्स ले रहा हूँ मैं, हम चिल्लाएंगे नहीं, प्रार्थना करके आ जाएंगे। फिर हम दोनों गए, मास्टर जी और हम दोनों गए, उसके सर पे हाथ रखी, प्रार्थना करी। फिर प्रभु बोले आज चंगा कर देगा इसे, बोले। और मेरे को एक नया नियम की बाइबल दे गए, बोले इसको पढ़ना बेटा, बोले यहाँ हो जब तक पढ़ना। मैं ठीक है। वो बाइबल में वो पूरा अंधेरा लगने लगा, मैं जब भी पढ़ता तो वहीं सो जाता था, नींद आती थी, और अंधेरा अंधेरा, बाइबल को उठाऊँ अंधेरा अंधेरा दिखता था। मैंने कहा क्या मालूम क्यों मेरे को बाइबल दे गए है, मैं क्या इतने सारी चीज़ें पढ़ सकता हूँ क्या, मैं नहीं पढ़ूंगा। पढ़ता था और सो जाता था। फिर अचानक अस्पताल में प्रभु का प्रकाश चमका, मेरे को थोड़ा सा विश्वास हुआ। तो फिर रोज वो प्रार्थना करने आते थे ICU में, और 3 दिन तक उन लोगों ने कंटिन्यू प्रार्थना करी। जब पहले दिन में कुछ फर्क आया? जब पहले दिन प्रार्थना करी जब कुछ फर्क आया था क्या? पहले दिन प्रार्थना करी तो कुछ फर्क नहीं आया था? कोई फर्क नहीं आया। कुछ फर्क नहीं आया। फिर अगले आपने क्या सोचा कि कुछ फिर आपका विश्वास टूटा? विश्वास तो पहले से ही टूटा हुआ था। पहले इनको विश्वास था ही नहीं, तो है ना, क्योंकि नए थे ये, प्रभु को कभी जाना ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। पहले दिन प्रार्थना करी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अगले दिन हमने प्रार्थना करी, मैंने भी थोड़ी सी बाइबल पढ़ी, थोड़ा सा विश्वास मुझे जागृत हुआ। अंदर से तो लगा नहीं हो सकता है, पूरा यकीन नहीं था, लेकिन हो सकता है। दूसरे दिन फिर जब वो आए, उन्हें हाथ रख के प्रार्थना करी। प्रार्थना करते से ही उसने आंखें खोल दी। हालेलुया हालेलुया। आंखें खोलने के बाद मुझे विश्वास हो गया। फिर मैंने कहा आप ये चंगी हो सकती है। तीसरे दिन जब प्रार्थना हुई, तीसरे दिन मैं जनरल वार्ड में आ गई। हालेलुया हालेलुया। ICU से जनरल वार्ड में आ गई। और उसने 14 दिन तक कुछ भी नहीं खाया था, सब दवा गोली पे ही डिपेंड था। और बाहर आने के बाद वो बोलती भैया मुझको समोसा खाना है, क्रीम रोल खाना है, गुड़ की पट्टी खाना। उन्होंने एक साथ बहुत सारी डिमांड कर दी, और पैसे 1 रुपया भी नहीं जेब में। फिर मैं गया बाहर, हॉस्पिटल के बाहर गया, जहाँ ये चीज़ मिलती थी सबके पास गया, उनको अपनी दास्तान बताई कि ऐसी स्थिति है, तो सबने मुझे फ्री में दे दी।
उसको मैंने पहले दिन उसको सब खिलाया। खिलाने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यही एक प्रभु है, इन्हें पकड़े रखूँगा मैं। और प्रभु के दास को ही मैंने बोला कि आप मुझको कभी छोड़ के मत जाना। फिर उनसे मैं जुड़ा, और जुड़ने के बाद चौथे दिन उन लोगों ने छुट्टी भी दी और दवा बहुत सारी दे दी थी उन लोगों ने। 1600 रुपये की उसके अंदर 70-80 गोली थी डब्बी के अंदर। मतलब 1600 रुपए की दवाई आज से 10-15 साल पहले मायने रखते 1600 रुपए। फिर क्या हुआ, आपने दवा लेके आए? दवा लेके आया, उसके बाद घर ले आया। उसको घर लाने के बाद बोला, डॉक्टर ने बोला था इसको ज़िंदगी भर ये दवा खानी पड़ेगी, क्योंकि इसको ट्यूमर है, और ट्यूमर सिर दुखता था, हिट्स आते थे, खून कम हो गया था। तो जैसे जैसे प्रभु ने उसको चंगा तो कर दिया। जब आपने भर्ती करा था, जब उसकी कंडीशन कैसी थी? मौत की कगार पे थी। तो आसपास वाले लोग बात करती थी क्या वो? बात नहीं करते, जो देखती थी क्या? नहीं कुछ समझती थी क्या? कुछ भी नहीं समझते। हेड्स आते थे उसको, पलंग पे से उछल जाती थी, सर फिट आते थे उसको, है ना? फिट्स आते थे। दौरे आते थे। और आपने उम्मीद, आपको क्या उम्मीद थी, बचेगी या नहीं बचेगी? उम्मीद थी क्या आपको? हमारे परिवार सब रोने लग गए थे, सबने उम्मीद छोड़ दी थी, और उनकी कंडीशन ही ऐसी थी कि डेड थी वो, है ना? फिर परमेश्वर ने वहां से काम किया, और 3 दिन में उनकी प्रार्थना से, प्रभु के दास की प्रार्थना से वो चंगी हुई, छुट्टी हुई, घर आए। 1600 रुपए की दवाई, जो कि आज की कंडीशन में हम देखें तो 10-15 हजार रुपए की दवाई लेके वो ये घर आए। प्रभु के दास भी इनके साथ रहे। फिर क्या बोला उन्होंने, वो बताइए। फिर वो रोज प्रार्थना करते थे हमारे घर आके। और फिर एक दिन बोले, तुम प्रभु में विश्वास करते हो? मैंने करता हूँ। तो बोले ठीक है, आज से ये सब गोली फेंक दो। आज से इसको गोली की कभी जरूरत नहीं पड़ी, और उसके शरीर में खून भी नहीं था, खुजालती थी तो दंदोड़े हो गए। उस स्थिति में दवा फेंकी हमने विश्वास से। 1600 रुपये की दवा फेंकना नामुमकिन थी। अभी की कंडीशन में 15 से 20 हजार रुपए की दवाई फेंकना, किसी को बोलो तो वो फेंकने में 100 बार सोचेगा, है ना? उसका विश्वास डगमगाएगा। लेकिन इनका विश्वास प्रभु पे बराबर था, और इन्होंने उस विश्वास के साथ उस दवा को फेंक दिया। फिर क्या हुआ? दवा को फेंका, और रोज प्रार्थना होती थी उसके लिए, आंसुओं से घुटने टेक के प्रार्थना होती थी। और प्रभु ने भला चंगा कर दिया, और बढ़िया हो चुकी वो। उसको कभी भी सिर नहीं दुखा आज तक, जब से लेके आने आज करीबन हो गए उसको 16 साल हो गए, आज तक उसको। आज वो 4 बच्चों की, और 4 बच्चों की स्वस्थ माँ है, 2 ट्विंस बच्चे हैं उसको। और आपका फिर आप प्रभु को नहीं जानते थे, है ना? फिर सब आप फिर प्रार्थना करने लगे, फिर परमेश्वर को आप जाने, ऐसे ही है ना? इसके द्वारा मैंने प्रभु को जाना, और मैंने प्रभु को पकड़ के रखा, प्रभु के दास को पकड़ के रखा। हालेलुया। ये बड़ी गवाही है भाई की, इस प्रकार की इनकी बहन जो थी वो, उनमें ब्रेन ट्यूमर हो गया था, जो कि जानलेवा बीमारी, और हर तरफ से उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, डेड हो चुकी थी इनकी बहन। और प्रभु के दास ने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने स्वर्ग से आशीष दी और चंगा करा उन्होंने, और गोली दवाइयां भी फेंक दी, और प्रभु के वचन से जिंदा है, प्रार्थनाओं से जिंदा है, और आज भी वो जीवित गवाही देती है। ऑनलाइन में वो जोड़ती है, हो सकता है अभी भी जोड़ी है वो बहन, हमेशा जोड़ती है। और वो वहां से गुजरात से आके इस भवन में वो गवाही दे चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु बचाने वाला परमेश्वर वो चमत्कार इनके जीवन में करता हो। इस गवाही के लिए हम ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। अभी अपनी इंस्टेंटली गवाही दे रहा हूँ कि कल मेरे को 12:30-1 बजे एकदम बुखार आ गया, और सर्दी भी हो गई, गला भी सूखने लग गया, होंठ भी सूखने लग गए। मेरी सुबह ही स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। रात भर में सो नहीं पाया, नाक के सूखने, गले सूखने से। तो मिसेस कहती, तुम रात भर सोए क्यों नहीं? मेरे को भी नहीं सुन दिया बोले तुमने, तबीयत ही खराब हो गई। सुबह मेरे हाथ पे काम नहीं कर रहे थे, छींक छींक, मैं पूरे रास्ते भर छींकते छींकते आया। लेकिन मेरा विश्वास था कि मैं प्रभु के भवन में पहुंचूंगा और इच्छू मंत्र हो जाएगा। हालेलुया। तो अभी आप देख रहे होंगे मुझे जब से कि मेरे को एक भी छींक नहीं आई। हमें देख रहा था, जब मैं देख रहा था, जब ये आए थे तो डल थे, थोड़े से बॉडी लैंग्वेज से डल थे, लेकिन अभी आपको अभी इनके तेज दिख रहा है चेहरे पे। हालेलुया। तो प्रभु ने मेरी भवन तक पहुंचते पहुंचते छींकी बंद कर दी। इसमें सबसे मेन चीज प्रभु ने ये बताया, आज मेरे को प्रार्थना में भी ये बताया, और प्रभु के अभी आपने सुना होगा, दास दासियों की गवाही सुनी होगी। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, क्या चाहता है प्रभु आपसे? प्रभु चाहता है मन। आपका मन चाहिए, आपका धन दौलत कुछ नहीं चाहिए प्रभु को। जब आप मन दोगे तो प्रभु काम करता आपके जीवन में।
और भरपूर रूप से काम करता है। सारा आशीष मन समर्पण करने में। हमारा क्या मन संसारिक में लग जाता है, लेकिन प्रभु चाहता है संपूर्ण मन से मेरे पास आओ। जैसा भी पास्टर जी ने बोला, टूटा हुआ मन प्रभु के लिए बहुत योग्य बलिदान है। तो मन बहुत जरूरी है। यत्न से, बाइबल में लिखा है संहिता 63 में कि यत्न से उसको ढूंढो। यत्न का मतलब कि सुबह उठते से उसको परमेश्वर को ढूंढो। हमारा पहला मकसद क्या होना चाहिए? सुबह टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना। क्या देखना? हमें मन देना है प्रभु को। और जब आप मन दोगे तो प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। जैसे कि अभी इन्होंने गवाही दी, इनकी गवाही क्यों बनी? ये संसारिक को मन देते तो आज इन पे बड़ी बीमारी हो जाती, वो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन इनने क्या करा? प्रभु को मन दिया। आज ये प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा मन समर्पण करा। मन समर्पण करने से प्रभु आशीष देता है। अब आशीष देगा तो इनके जीवन में आगे का आशीष क्या है, ये वचन बताएगा भी हमको। भजन संहिता 63, यहाँ पे हेडिंग यही है कि प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या होना चाहिए? हमें प्रभु की भूख होना चाहिए, प्यास होना चाहिए परमेश्वर की। लेकिन क्या करते हैं हम? कुछ देर के लिए मन देते हैं, जैसे भी प्रार्थना आराधना चल रही, थोड़ा देंगे, उसके बाद फिर हम संसारिकता में मन लगा लेते हैं, तो हम आशीष से वंचित हो जाते हैं। हमारी चंगाई से हम वंचित हो जाते हैं। चंगाई कहाँ से मिलती है? आशीष कहाँ से मिलती है? प्रभु को मन देने से। सबसे मेन चीज ही क्या है? मन देना है प्रभु को। हालेलुया। आज हम मन को देना सीखेंगे प्रभु से। इनके लिए आज वचन यही बैठ के दिया प्रभु ने। जब हम मन देते हैं तो क्या करता प्रभु? हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। क्या करना है? सुबह उठते से ही ढूंढना है। हालेलुया, हालेलुया। ढूंढना चालू करना है। हमें संसारिकता से मन हटा के प्रभु में लगाना। और सुबह हमसे प्रभु जल्दी बात भी करता है। ये हमें बाइबल बता रही, सुबह प्रभु बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। पहले हमें परमेश्वर को पुकारना है कि प्रभु तू हमारा परमेश्वर है। यत्न से ढूंढूंगा। सुबह से ही उठते से उसको ढूंढना चालू करें। आज हम सीखेंगे हमें सुबह उठते से ही प्रभु को ढूंढना चालू करना। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरी अभिलाषा है। क्या चाहिए प्रभु? हमें प्यासा होना है, हमारे मन को प्यासा होना है प्रभु को पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया? मैंने पवित्र स्थान में दृष्टि की। ये पवित्र स्थान है ना, दृष्टि की आस लगाई, प्रभु हमें चंगाई दे। चंगाइयों के लिए तो मन समर्पण कर दिया इन्होंने। तब प्रभु ने इनको चंगाई दी, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, तेरी प्रशंसा करूंगा। इनको जीवन दान क्यों दिया? प्रशंसा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की प्रशंसा करने के लिए इन्हें जीवन दान मिला है। हालेलुया। इस प्रकार में जीवन भर जो आगे का जीवन दिया, जो आगे का जीवन प्रभु को मालूम है कितना है, वो जीवन भर क्या करना है? धन्य कहता रहूंगा। हालेलुया, आमीन। धन्य कहने के लिए प्रभु ने इन्हें बचाया, उसकी तारीफ करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। अगर ये संसार में मन देते तो प्रभु की महिमा कौन करता? इसलिए इनके द्वारा हमें भी सीखना चाहिए क्या कि हमें प्रभु को मन देना है। जब हम प्रभु को मन देंगे तो प्रभु भी हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाही देगा, गवाही बनाएगा कि आज हमको जटिल से जटिल बीमारी से दूर करेगा। सांसारिक लोगों के लिए ना बीमारी हमेशा के लिए घर कर जाती है, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए कुछ देर के लिए होती, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इनके जीवन में यदि इस तरह की बीमारी नहीं आती है ना, इनकी बहन को यदि वो बीमारी नहीं आती तो ये आज यहाँ नहीं खड़े होते है ना, परमेश्वर की गवाही नहीं दे रहे होते, परमेश्वर की तारीफ नहीं कर रहे होते है ना। जब इनके घर बीमारी आई तो उसके बाद इन्होंने परमेश्वर को जाना है ना। लगातार जब से ये लगातार प्रार्थनाओं में बने गए, इनके घर से प्रार्थना का लिंक नहीं टूटा कि चंगाई मिल गई और हम फिर प्रभु को भूल गए है ना। लगातार इनके घरों में रोज प्रार्थना होती, रोज परमेश्वर में बने हुए, तो प्रभु के भवन में बने हैं, तो परमेश्वर ने आजाद किया हर एक बंधनों से। हालेलुया, हालेलुया। अब ये तो मन की बात हुई। अब प्रभु जब हम शरीर देते हैं तो शरीर से भी प्रभु महिमा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा ना वचन में कि मेरा शरीर तेरी अति अभिलाषा है। हमारा शरीर भी प्रभु के काम आना चाहिए। मन तो काम आ रहा है, लेकिन शरीर भी काम आना चाहिए। वो कैसे आता है?
तेरा नाम लेकर अपना हाथ उठाऊंगा। हाथों से भी प्रभु की महिमा होती, मन से तो हो रही है, हाथों से भी प्रभु की महिमा होगी। प्रभु हमें चंगा रखेगा जब तक हाथ उठाएंगे। तो तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा, हाथ भी उठाएंगे तो प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो इसके द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आज प्रभु मुझे ये बता रहा है कि हमें अपना मन प्रभु को समर्पण करना है। हालेलुया। जब हम मन समर्पण करेंगे तो शरीर के द्वारा भी प्रभु हमसे महिमा लेगा। हालेलुया। इस सुंदर दवाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं, ताली बजा के परमेश्वर का प्रभु आप सबको ब्लेस करे। भाई प्रभु का धन्यवाद करते हैं, सुंदर दवाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इस दवाई को आप रिसीव करिए, आपके जीवन में परमेश्वर बड़े मिरेकल करेगा। हालेलुया। प्रभु के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उसका वचन कहता है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज आपके जीवन में परमेश्वर बड़े काम करेगा। जो आशा आप खो चुके हो, जो उम्मीद आप खो चुके हो, परमेश्वर वहीं से आपको खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो आपके कानों ने नहीं सुना, जो आपके आंखों ने नहीं देखा, जो आपके चित्त में नहीं चला, वही ब्लेसिंग परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए रखता है। हालेलुया। कभी आपने नहीं सोचा होगा कि हम आज जीवित भवन में बैठेंगे, है ना? परमेश्वर ने वो सब किया। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ खड़े होंगे, है ना? प्रभु ने हमें अपने हर एक बुरे कामों से बचा के परमेश्वर ने आज जीवित रखा। धन्यवाद करते हैं उसका। आइए अब हम वचन का समय है, तो हम वचन में जाएंगे, ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और ध्यान से परमेश्वर की बातों में हम जाएंगे। हालेलुया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम क्या करते हैं? परमेश्वर से बातें करते हैं, है ना? और जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, तब प्रभु हमसे बात करता है ना? प्रभु कैसे कैसे बात करता है? प्रभु कैसे कैसे बात करता है? ये तो पता है आपको कि परमेश्वर बात करता है। यस, पता है नहीं पता? पता है ना? देखो, प्रभु एक तो बाइबल पढ़ने से बात करता है, वचन के द्वारा बात करता है ना? दूसरा, अपने दासों के द्वारा बात करता है, स्वप्नों के द्वारा और दर्शनों के द्वारा परमेश्वर बातें करता है। हालेलुया। हालेलुया, है ना? तो मरियम के सपने में स्वर्गदूत आया, गैब्रियल दूत, उसने संदेश दिया और उसने बात की, है ना? वो अपने दूतों के द्वारा भी बात करता है ना? हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर वचनों के द्वारा बात करता है ना? तो हम वचन खुलने पे मतलब परमेश्वर बात करने पे आपसे, तो हमें क्या करना है? उसकी वाणी को सुनने के लिए अलर्ट होना है, ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनना है। हालेलुया। हालेलुया। सारे काम एक तरफ और प्रभु का वचन पहले, प्रथम काम है। हालेलुया। इसके बिना अधूरा है सब कुछ। हमारी प्रार्थना अधूरी है, सब कुछ अधूरा है ना? हमारा डिलीवरेंस अधूरा है, हमारा छुटकारा भी अधूरा है। वचन में ही छुटकारा है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वचन खुलने पे प्रभु, जब ये वचन पढ़ा जाए, सुना जाए, तो 1000 गुना फल लेके आए, अंधकार की कोई शक्ति से चुराने ना पाए। मेरी जुबानों पे मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले, एक एक वर्ड स्वर्ग से हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 46 अध्याय और उसका 4 वचन, ओल्ड टेस्टामेंट, यशायाह नबी की पुस्तक 46 अध्याय और 4 वचन। मेरे पास 867 पेज नंबर है, 867। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। हालेलुया। इसमें लिखा है, यशायाह 46 उसका 4 में लिखा है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है कि तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। मतलब प्रभु अंत तक हमारे साथ वैसा ही बना रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। कैसा प्रेमी है परमेश्वर, छुड़ाने वाला है ना? हम तो, परमेश्वर तो वैसा ही है, हम बदल जाते हैं, प्रभु कभी नहीं बदलता, है ना? जब हम उसके पास आओ, वो वैसी करुणा करता है। हालेलुया। और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मतलब बाल पकने के समय तक, अंत तक, मतलब, है ना? उसका वचन कहता है, मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब प्रभु हमारे साथ हमेशा और हमेशा है। हालेलुया। और उसने बोला है
तब तुम्हें उठाए रहूंगा। बच्चे को कैसे हम उठाए रखते हैं? बच्चा क्या करता है? बच्चे का क्या विशेषता है? वो उसके माता पिता पे क्या करता है? बिलीव करता है, विश्वास करता है ना, वो है ना। कैसे उसको ऊपर हवा में उछालते हैं तो क्या करता है? वो क्या करता है बच्चा? विश्वास करता है। नहीं, क्या करता है बच्चा? हंसता है। वो रोना चाहिए ना उसको, ऊपर उछाला और डर होना चाहिए उसको, वो डर नहीं होता उसको। क्यों डर नहीं होता है? मालूम है कि मैं पापा मुझे संभाल लेंगे। हाँ, तो हाँ, वो क्या सोचता है कि संसारिक पिता मुझे संभाल लेगा। तो हमें क्या करना? हमारा पिता कौन है? हम सबका परमेश्वर हमारा पिता, तो वो भी हमें संभालेगा ना। कब? जब हम उस बच्चे की जैसा बनेंगे। कैसे? जब हम डिपेंड होंगे अपने माता पिता पर, बिलीव करेंगे हमारे माता पिता। कौन है हमारे माता पिता? परमेश्वर हमारा। जब हम उस पर डिपेंड हो जाएंगे, बिलीव करेंगे, पूरी तरीके से समर्पित हो जाएंगे, हमारी बुद्धियों को नहीं लगाएंगे, तो परमेश्वर हमें संभालेगा जैसे संसारिक पिता उस बच्चे को संभालता है। हालेलुया। आए समझ में आपको? मैंने तुम्हें बनाया, परमेश्वर ने हमें बनाया। हालेलुया। उसने हाथों से हमें बनाया और तुम्हारे लिए और तुम्हें लिए फिरता हूं। जैसे एक पिता, संसारिक पिता बच्चे को लिए फिरता है, वैसे परमेश्वर हमें लिए फिरता है। हालेलुया। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा। क्या बोलता है वो? मैं तुम्हें उठाए रहूंगा। क्यों उठाए रहेगा? कि संसारिक बातें, संसारिक नुकसान कोई हमारे पैर में पत्थर से ठेस ना लगे। बच्चे को क्या पत्थरों में छोड़ दें क्या? हम उसका हाथ लगता है, हमको ऊंची नीची डगर है, बच्चा सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है, तो क्या करते हैं? हम उसका गोदी में उठा लेते हैं। उठा लेते हैं कि नहीं? यहाँ पे हमको थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि यहाँ पे इसको नुकसान हो सकता है, यहाँ पे इसको मुश्किल हो सकती है, वहां पे हम क्या करते हैं? उसको उठा लेते हैं। तो हमारा परमेश्वर भी है। यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? कि मैं तुम्हें उठाए रहूंगा। क्यों उठाए रहेगा? कारण है कि वो हमको बाधा में नहीं देखना चाहता, वो हमको मुश्किलों में नहीं पड़ने देगा, वो हमको उठा लेगा जिस प्रकार हम बच्चों को उठा लेते हैं, है ना। और आगे लिखा और छुड़ाता भी रहूंगा। हालेलुया। क्या लिखा? और छुड़ाता भी रहूंगा संकटों से, बीमारियों से, दुर्बलताओं से, बीमारियों और दुख तकलीफों से और संकटों से परमेश्वर छुड़ाता भी रहूंगा, ऐसा बोलता है। हालेलुया। ये उसका वायदा है। क्या है उसका वायदा? है उसका प्रॉमिस है। हालेलुया। और जो इस बाइबल में लिखी है, एक बिंदु में जो लिखा है वो पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। हालेलुया। वो पूरा ही होगा। जो उसने लिख दिया है वो अटल है। उसने लिखा है यहाँ पे कि तुम्हें मैं उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा, तो उसका प्रॉमिस अटल है। हालेलुया। कब ये कब हमारे जीवन में पूरा होगा? कब होगा? कब होगा हमारा जीवन पूरा? जब हम उसमें विश्वास करेंगे। हालेलुया। समर्पित हो जाएंगे, उस पर निर्भर हो जाएंगे, वो मिरेकल करेगा। हालेलुया। उस बच्चे को क्या समझ है? बताओ मुझे, क्या समझ है? लेकिन उस बच्चे को कुछ घटी कमी होती है क्या? बताओ, कोई घटी कमी है क्या उस बच्चे को? हम कितनी भी पीड़ा में हो, हम कितने भी मुश्किलों में हो, चाहे हम कितने भी गरीब हो, हम हमारे बच्चों को उत्तम से उत्तम चीज देते हैं। हालेलुया। देते हैं, देते। जब हम एक संसारिक पिता होके, यदि हमसे कोई हमारा बेटा, बाइबल कहती है कि यदि वो आपसे मछली मांगे तो क्या आप उसको सांप दोगे? या रोटी मांगे तो उसको पत्थर दोगे? दोगे क्या? देते हो क्या आप आपके बच्चों को? रोटी मांगते हो पत्थर देते हो क्या? नहीं। और मछली मांगते हो सांप देते हो क्या? नहीं। तो जब हम संसारिक पिता होके, हम बुरे होके हमारे बच्चों को उत्तम वस्तु देना जानते हैं, तो वो एक सामर्थ्य पिता, वो परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तो वो हम अपने बच्चों को मांगने पे अच्छी वस्तु क्यों ना देगा? हालेलुया। हालेलुया। है ना। हमारा पिता वो है। जब हम एक संसारिक पिता होके हम हमारे बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हैं, हम बुरे होकर भी अच्छी वस्तु देना जानते हैं। हम बुरे कैसे? क्योंकि हम पाप में है ना। हम पाप में हैं, इसलिए हम बुरे हैं। प्रभु की नजर में हम बुरे हैं। कब? जब हम पाप में हैं, इसलिए। हालेलुया। हालेलुया। फिर भी हम हमारे बच्चों को अच्छी वस्तु देते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्यों अच्छी वस्तु से तलब नहीं करेगा? वो हमें अच्छी वस्तु देना जानता है। कब देना जानता है? जब हम उसको अपना पिता समझे और हम उसके बेटा बेटी कहलाएं। हम उसके बेटा बेटी कैसे कहलाएंगे? अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करके, है ना, सरेंडर करके परमेश्वर। हालेलुया। देखो, एक ही सार है पूरे इस बाइबल का, एक सार है और मसीहत जीवन का एक ही सार है और कुछ भी नहीं। यदि हम डिलीवरेंस चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, तो परमेश्वर में समर्पित होना है। हालेलुया। सरेंडर करना है हमें। हालेलुया।
प्रभु में हमें सरेंडर करना है, अपनी बुद्धियों से नहीं, परमेश्वर की बुद्धियों से चलना है। हालेलुया। हालेलुया। उसका वचन कहता है कि उसी को स्मरण करके सारे काम करना, फिर वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। जैसे भाई ने बोला कि सुबह उठ के हमें डिक्लेयर करना है, हालेलुया, कि आज का दिन हमारा है, आज मेरा आशीष का दिन है, आज मेरी चंगाई का दिन है। जो हम बोलते हैं वही होता है। हम जानते हैं कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। जो उसे काम में रहना जानता है वो उसका फल भोगेगा। शैतान क्या करता है? शैतान मन की बात नहीं जानता है। मन का स्वामी कौन है? परमेश्वर है। शैतान मन की बात नहीं जानता, आपके मन की बात वो नहीं जानता, लेकिन आप जो बोलोगे ना वो पकड़ लेगा। यदि आपने बोला कि अरे मुझे सीने में दर्द हो रहा है, वो पकड़ लेगा तुरंत। यानी इसके सीने में दर्द हो रहा, आपने बोल दिया हार्ट अटैक जैसा लग रहा है, तो वो डाल देगा, है ना। उसका काम ये है कि वो जुबान को पकड़ता है। यदि आप पॉजिटिव बोलोगे तो वही आपके जीवन में होगा, है ना। जैसे हम हमारे गलती से भी हमारे बच्चों को हम अपशब्द नहीं बोलेंगे, कभी कभी गुस्से में हम बोल देते हैं, है ना, वो नहीं बोलना है हमको, उसको आशीष ही आशीष देना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बहन थी जिसका बेटा बहुत शराब पीता था, है ना, और उस बहन को वो जॉब करती थी, उसको पता था कि वो शराब पीता है, लेकिन वो जब भी उसके सामने कभी जाती नहीं थी, वो, है ना, जब वो इस तरह से करता था तो वो सामने नहीं जाती थी। अब क्या हुआ, एक बार उसकी माँ आ गई, वो जब वो कमरे में शराब पी रहा था, तो उसकी माँ को पता था कि ये अंदर शराब पी रहा है, तो उसकी माँ क्या करी, दूर ही रुक गई, है ना, और तब उसने सब व्यवस्थित करके सब ठीक कर दिया, तब उसकी माँ गई। उसकी माँ उसको हमेशा बोलती थी कि ये प्रभु का दास बनेगा। वो कभी उसको नहीं बोलती तू शराबी है, उसको ब्लेम नहीं करती थी, प्रार्थना करती थी वो परमेश्वर से, है ना। जब एक माँ जब उतर आती है अपने बच्चों के लिए तो परमेश्वर स्वर्ग से उतर आता है। हालेलुया। जब एक माँ प्रार्थना करती है, स्वर्ग का सिंहासन भी हिल जाता है। तो वो प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर ये तेरा दास बनेगा। वो कभी डिक्लेयर नहीं करती थी कि तू शराबी है, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, है ना, कभी शराब नहीं देती, कभी गुस्सा नहीं करती थी। वो एक ही बात बोलती थी कि ये प्रभु का दास बनेगा। वो एक दिन वो बहुत बड़ा दास बना प्रभु का। हालेलुया। ये वर्ड की सामर्थ्य, हालेलुया, ये हमारे जुबानों की सामर्थ्य है। अपनी जुबान को छल की बातों से रोक रख, बाइबल कहती है। हालेलुया। हमारे मुख से बुराई ना निकले, हमारे मुख से निंदा ना निकले, हमारे मुख से ईर्ष्या ना निकले। हालेलुया। ईर्ष्या से और बुराई से परमेश्वर को घृणा है। हालेलुया। प्रभु बुराई से घृणा करता है। हालेलुया। संसार कुछ भी करे, देखो उससे हमें कुछ पता मतलब नहीं। आपको यदि कोई पत्थर भी मार रहा है तो हमारा मसीहत में यदि हम आ गए हैं, प्रभु हमने अपना लिया, तो हमको पलट के इसको जवाब नहीं देना। हमारे यीशु मसीह को क्या गुनाह था उसका, क्या उसकी कोई गलती थी, फिर भी उसे मारा गया, है ना, कोड़ों से मारा, गालियां बकी, उसके मुंह पे थूका भी गया, लेकिन उसने पलट के जवाब नहीं दिया। ना उसने ऐसा भी नहीं बोला कि मैं निर्दोष हूं, वो सह गया उसने। और उसने क्या हमें क्या सिखाया, यदि आपके गाल कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो क्या करना, उसके आगे दूसरा भी फेर दो। हालेलुया। हालेलुया, है ना। तो प्रभु हमें ये सिखाता है कि हमें नम्र और दीन होना है। बुराई हमारे जीवनों में नहीं होना चाहिए। जब हम बुराई हमारे जीवनों में नहीं आती तो ब्लेसिंग हमारे जीवनों में आती है। जब बुराई हमारे जीवनों से कैसे हटती है, प्रेम से। परमेश्वर क्या सिखाया हमें, प्रेम करना। क्या कहा कि प्रेम करना सिखाया परमेश्वर। अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करना, ये सबसे पहला क्या है, पहली आज्ञा क्या है कि अपने प्रभु को अपने समान, अपनी सारी शक्ति से, अपने प्राण से और अपनी पूरी आत्मा से प्यार करना, ये पहली आज्ञा है। दूसरी क्या है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, है ना। बड़ी आज्ञा क्या है, अपने पड़ोसी को अपने समान। अपने हमारा पड़ोसी कौन है, हमारा पड़ोसी कौन है, इधर ये वाले हैं क्या कि ये वाले, बस दो ही पड़ोसी है क्या हमारे, सभी लोग हमारे पड़ोसी हैं। कैसे, जब ये मेरा पड़ोसी है, दोनों मेरे पड़ोसी, हाँ, तो इनका कौन होगा, फिर उधर वाला इनका पड़ोसी होगा। सबके लिए एक समान नियम है ना। प्रभु ने एक समान डिक्लेयर किया कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार दो। यदि मैं इनको प्यार करूंगा तो ये भी उनको प्यार करेंगे, वो उनको प्यार करेंगे, है ना। जितने भी हम आपस में हैं तो हम एक दूसरे को प्यार करेंगे। परमेश्वर ने क्या सिखाया हमको, प्यार करना। जब हम प्यार करते हैं, प्रेम हमारे जीवन में आता है तो बुराई चली जाती है ना, बुराई चली जाती है, निंदा चली जाती है। हालेलुया। एक बेटा है आपका और वो आपने उसको कुछ काम बताया है ना, वो आपका काम नहीं सुन रहा, नहीं किया उसने काम। फिर क्या किया, उसने कोई चीज की डिमांड करी तो आपने क्या किया, उसको आप समझाओगे, फिर दिलाओगे भी। वहां पर गुस्सा, नफरत चली जाती है। प्रेम जहां होता है वहां बुराई चली जाती है।
हालेलुया। हालेलुया। या हम हमारे बच्चों से प्रेम करते हैं, इसके लिए उसकी गलती हमको नहीं दिखती है, चाहे वो बड़ी गलती भी करते हैं तो हम उसको माफ कर देते हैं। ऐसे ही होता है ना, हमारे बच्चे चाहे कितनी भी बड़ी गलती करें लेकिन माता पिता उनको माफ करके गले लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम है वहां पे। जहां प्रेम है वहां पे नफरत और बुराई की कोई गुंजाइश नहीं है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर क्या सिखाता है हमको? प्रेम करना। हालेलुया। और उसका वचन कहता है, एक बार फिर से पढ़ता हूं, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बनाऊंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मतलब परमेश्वर क्या बोलता है कि मैं सम तो रहूंगा और उठाए भी रहूंगा। उठाए रहने की बात क्यों बोलता है? कि कहीं पत्थर से तुम्हें ठेस ना लग जाए। अपने दूतों को मैं तुम्हारे निमित्त आज्ञा दूंगा कि वो तुम्हें बचाएंगे। हालेलुया। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हारे लिए फिरता रहूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। हालेलुया। वो हमें उठा के रखता है हाथों हाथ और छुड़ाता भी है। हालेलुया। बीमारी से, मुसीबत से, हर चीज से वो छुड़ाता है हमें। हालेलुया। इसी प्रकार हम दानियल की किताब में पढ़ते हैं, उसके अध्याय 3 में, तो वहां पर दानियल जो था उसके 3 साथी और थे, 4 लोग थे वो, है ना। और वो क्या थे? जिस राजा के राज्य में थे वो, उस राजा का नाम था नबूकदनेस्सर। वो राजा क्या था? उस राजा ने क्या करा? एक मूर्ति बनवाई बहुत बड़ी, इतनी बड़ी मूर्ति बनवाई, उसकी सोने की मूर्ति, और उसने कहा इसके आगे दंडवत करना है सबको, सारे लोगों को जितने उसके राज्य में थे। कब दंडवत करना है? जब वो साज बजाएंगे। कौन कौन से साज बजाने के लिए उन्होंने बोला? कि जब वो साज बजाएंगे तो सबको दंडवत करना है। हालेलुया। देखो इसमें लिखा है कि जब वो, जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तो तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को इस रीति से बचा सके। मतलब मृत्यु से 100% मृत्यु जहां पर है, जहां पर कोई बचने की उम्मीद नहीं है, वहां से परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर और ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो ऊंचा उठाने वाला, देखो संकट से छुड़ाने वाला और ऊंचा उठाने वाला। हालेलुया। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो हमें ऊंचा उठाता है। हालेलुया। ना वचन कहता है कि जब तुम आग में चलोगे तो आज तुम्हें, पानी में चलोगे तो पानी तुम्हें डुबा ना सकेगा। हालेलुया। नदी तुम्हें डुबा ना सकेगी। हालेलुया। कब हमें डुबा नहीं सकेगी? जब हम पानी में जाएंगे तब तो पता लगेगा कि हम डूब रहे हैं या नहीं। जब हम आग में जाएंगे तब तो पता लगेगा कि वो हमें बचा रहा है। तो संकट हमारे ऊपर जब आते हैं तो हमें घबराना नहीं, उसके पहले ही हम बिलख जाते हैं, उसके पहले ही हम टूट जाते हैं और प्रभु को छोड़ देते हैं। हम संसार में लग जाते हैं, हम संसार के लोगों में लग जाते हैं, हम मिस कर देते हैं, वचन मिस कर देते हैं, प्रभु को मिस कर देते हैं कि हमारे ऊपर विपत्ति आ गई तो हम घबरा जाते हैं, हमारे ऊपर बीमारी आ गई तो हम प्रभु का वचन पढ़ना बंद हो जाता है, हमारी प्रार्थनाएं बंद हो जाती है, चर्च आना हम बंद कर देते हैं। हालेलुया। है ना। या फिर हो सकता है कि जैसे अभी मेरे आंख से नहीं दिख रहा तो मैं वचन कैसे पढ़ूं, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन हम सुन सकते हैं, प्रभु की प्रेजेंस, प्रार्थना तो हम कर सकते हैं ना। एक्सक्यूज तो हम नहीं दे सकते प्रभु के लिए। जब हम परमेश्वर में आते हैं तो प्रभु सब काम करता है। हालेलुया। सब कुछ का करने वाला वही है, एकमात्र परमेश्वर है वो जो बचाने वाला है ना। हालेलुया। तो क्या करना है? जब मुसीबत आती है तो जब हम आग में जाएंगे जब तो परमेश्वर को टेस्ट कर पाएंगे प्रभु बचा रहा है कि नहीं बचा रहा। जब पानी में जाएंगे तभी तो परमेश्वर मालूम चलेगा कि प्रभु हमें बचा रहा है। हम तो दूर से डर जाएंगे और पहले ही सरेंडर कर देंगे और भाग जाएंगे तो फिर अब परमेश्वर का काम देख ही नहीं पाएंगे। प्रभु का काम कब शुरू होता है? जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं। हालेलुया। है ना। जैसे कि ये घनश्याम जी के जीवन में हम देखते हैं कि कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं, डेड वहां पर, मृत्यु वहां पर दिखाई दे रही है। हालेलुया। तो हम वहां पे सोच रहे हैं कि ये यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर काम वहां से शुरू होता है। आमीन। तो उस समय हमें खड़े और अड़े रहना है। कभी कभी हम डर जाते हैं मुसीबतों को देखकर, जैसे कभी ये तीनों भाई शद्रक, मेशक, अबेदनगो कभी डर जाते हैं कि यार भट्टे में जाएंगे तो हम मर जाएंगे, लेकिन वो अड़े रहे, खड़े रहे, है ना। मुसीबत को देख के डरना नहीं है, मुसीबत आएगी और चली जाएगी, बचाने के लिए परमेश्वर है। उसका वचन कहता है मैं तेरी आड़ और मैं तेरी ढाल हूं, है ना। ढाल क्या करती है? आगे से बचाती है, आड़ के चारों तरफ से आड़ करती है ना। योद्धा जो होता है वो सामने से देख के रोक सकता है ना, ढाल काम करेगी, लेकिन पीछे से कोई षड्यंत्र से मारेगा तो वो नहीं बच पाता है ना। लेकिन परमेश्वर वहां बचाता है, वो मेरी आड़ और मेरी ढाल है प्रभु। हालेलुया। वो बचाने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर। हालेलुया।
धन्यवाद करता हूँ, जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। तूने वचनों के द्वारा बात की परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ये वचन परमेश्वर हजार गुना हमारे जीवनों में फल लेके आए परमेश्वर। तू हमें बचाने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। तू ही मेरी आड़ और मेरी ढाल है परमेश्वर। हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से आज नाश हो जाए परमेश्वर। होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, फायर इन जीसस नेम। हर एक दुख, तकलीफ, कष्ट, कलेश, बाधा, रुकावट यीशु के नाम से चले जाए। हर एक रोग, महारोग यीशु के नाम से नाश हो जाए परमेश्वर। हर एक हड्डियों का रोग, नसों का रोग, ब्लड का रोग, आउट इन जीसस नेम। आपकी चंगाइयां बहने पाए परमेश्वर। मुझे आपके आगे हम सरेंडर करते हैं परमेश्वर। तो हमें छुड़ाने वाला, बचाने वाला और ऊंचा करने वाला परमेश्वर प्रभु जी। आज हर एक बेटा बेटी को छू ले परमेश्वर। इनके जीवन में हर एक दुख, तकलीफ, कष्ट, कलेश, बाधा, रुकावट, हर एक तंत्र मंत्र, जादू टोना, हर एक खिलाया पिलाया यीशु के नाम से नाश हो जाए परमेश्वर। और प्रभु जी छू ले मेरे परमेश्वर, तेरी आग से भरते परमेश्वर। आज हर एक जादू टोना चला जाए यीशु के नाम से। हर एक तंत्र मंत्र नाश हो जाए यीशु के नाम से। हर एक पूर्वजों के श्राप नाश हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक ब्लड कैंसर चला जाए परमेश्वर। हर एक ट्यूमर नाश हो जाए परमेश्वर। हर एक टीबी का आत्मा चला जाए परमेश्वर। हर एक सर्वाइकल पेन चला जाए परमेश्वर यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक हड्डियों का रोग चला जाए परमेश्वर। हर एक बैक पेन चला जाए यीशु के नाम से। हर एक पेट का रोग चला जाए यीशु के नाम से। हर एक नसों का रोग हील हो जाए। हर एक टीबी हील हो जाए यीशु के नाम से। हर एक हृदय का रोग ठीक हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी पूर्ण छुटकारा, हर एक नसों के रोग यीशु के नाम से ठीक हो जाए। हर एक किडनी, लीवर हील हो जाए यीशु के नाम से। बी हील इन जीसस नेम, बी हील इन जीसस। ठहर द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी तेरी चंगाइयां, तेरी शिफाएं, तेरी छुटकारा बहने पाए यीशु के नाम में। परमेश्वर छू ले, छू ले, छू ले। टच इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी तेरी आग 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 आ जाए परमेश्वर। हर एक बीमारी को परमेश्वर तेरी आग से मैं नाश करता हूँ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक अंधकार के जीवनों को छोड़े और भागे यीशु के नाम से। हर एक बुराई, चुगली, जलन, ईर्ष्या, निंदा, क्रोध चला जाए यीशु के नाम से। I destroy in mighty name of Jesus। और प्रभु जी हर एक बैड